श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। तब श्री महादेव जी ने माता पार्वती को उत्तर दिया, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी अचूकते नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूल दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रही हैं, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसा विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक के रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ सा प्रतीत होता हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे केश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ज्ञान नहीं है। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। तब भगवान जी बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक है, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुंच से के बाहर है, तो गीता कैसे आपका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तब भगवान जी बोले, हे सुंदरी, हे मेरी प्रिय, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उधर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है
तब माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे देव, ये सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से इसकी मुक्ति हुई है। तब भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ज्ञान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर लिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी धारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझा ढोने वाला एक बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उन लोगों को देखकर उस बैल को दान कर दिए। उस भीड़ में एक वेश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह विचार करके ही वह वैश्य के लिए दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत ही दिनों के बाद जब वह अपनी सोधी में आया और उसे ये ज्ञान हुआ कि मेरे को एक वैश्या के पुण्य से ये जन्म मिला है, तो वह उस वैश्या के पास गया और वैश्या से पूछने लगा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया है जिससे कि मेरे को ऐसा पवित्र जीवन प्राप्त हुआ है। तब वैश्या ने उससे कहा कि मुझे ऐसा कुछ स्मरण नहीं है, मैं तो सिर्फ उस शुक तोते के मुख की वाणी को सुनती हूँ। तब वैश्या के साथ वे उस शुक तोते के पास गई। तब शुक तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विविधता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरी राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सतगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी सी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन गर्मी की ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा कर ले गए। उन महात्माओं के आश्रम में मैं पहुंच गया और उन्होंने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया। वहां पर जो ऋषियों के बालक थे वो बड़े ही आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की बार बार आवृत्ति करते थे। उस अध्याय को बार बार सुनने पर मुझे भी वो अध्याय याद हो गया। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया ने मुझे वहां से चुरा लिया।
उसके पश्चात मुझे इस देवी ने खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बताया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंत्यकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ही द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, उसका अभ्यास करता है, उसे